आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। कैसे हमारे आसपास की जगह मतलब हमारा कमरा, हमारी डेस्क और हमारे मन की शांति ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो जानकारी है, सफाई, मन और स्थान का तालमेल, वो इसी पर आधारित है। इसमें जापानी सोच और चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के कुछ खास तरीकों का जिक्र है। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि ये समझें कि भाई अपने आसपास की चीज़ों को ठीक ठाक करने से, संवारने से हमारी मेंटल स्टेट पर, हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है और कैसे पड़ता है। एक सवाल है जो शायद हम सबने महसूस किया होगा कि जब कमरा बिखरा हो ना, तो मन भी थोड़ा भारी सा, कंफ्यूज्ड सा लगता है ना? चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और क्या कहते हैं, गहराई से समझते हैं। तो जो एक बेसिक आइडिया है वो ये कि हमारी बाहर की दुनिया कहीं ना कहीं हमारी अंदर की दुनिया को दिखाती है। हाँ, और जापानी फिलॉसफी तो यही कहती है कि जब हम अपनी चीज़ों को तरतीब देते हैं ना, तो हम असल में अपने विचारों को ही सुलझा रहे होते हैं। ये सुनने में बड़ा गहरा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसमें सच्चाई है। देखिए, जो जानकारी है उसमें मारी कोंडो का जिक्र है। वो एक जानी मानी जापानी एक्सपर्ट है। उनका तो मानना है कि जब आप अपना घर ठीक करते हैं तो आप अपनी जिंदगी ठीक करते हैं। अच्छा। और ये हम रोज महसूस भी करते हैं। सोचिए, एक बिखरी हुई मेज पर काम करना, ध्यान कितना बढ़ता है ना। शायद थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वहीं जब सब कुछ अपनी जगह पर हो तो एक शांति सी महसूस होती है। शायद इसलिए कि बाहर का बिखराव हमारे दिमाग पर एक एक्स्ट्रा बोझ डालता है, जबकि सफाई और व्यवस्था वो एक स्पष्टता लाती है। और इसी जापानीज सोच से वो मशहूर तकनीक निकली है, कोनमारी मेथड, जिसका मेन पॉइंट है कि सिर्फ वो ही रखो जिससे खुशी मिले, मतलब स्पार्क जॉय। इसका क्या मतलब है, हर चीज से खुशी, ये कैसे होता है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है चीजों को देखने का। मारी कोंडो कहती हैं कि आप अपनी हर चीज को हाथ में लें, महसूस करें और खुद से पूछें, क्या ये चीज मुझे सच में खुशी देती है? कोई अच्छी फीलिंग, हल्कापन। मतलब चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, हमारी भावनाएं, हमारी यादें उनसे जुड़ी होती हैं। एक तरह की एनर्जी होती है उनमें। तो सवाल ये है कि क्या आप अपने आसपास ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए? और जो चीजें खुशी ना दें उन्हें बस फेंक दें। नहीं, फेंकना नहीं। यहीं पर एक बहुत ही खास बात आती है। मारी कोंडो का सुझाव है कि जो चीजें अब आपके काम की नहीं रहीं या जिनसे खुशी नहीं मिलती, उन्हें आप धन्यवाद कहें, थैंक यू बोलकर विदा करें। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, एक तरह से आभार जताना कि उस चीज ने कभी आपकी सेवा की। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर मनोवैज्ञानिक तौर पर ये उन चीजों से अपना अटैचमेंट एक हेल्दी तरीके से कम करने में मदद करता है। और आखिर में ये उसी बात पर आता है कि कम लेकिन जरूरी और पसंदीदा चीजें ज्यादा शांति देती हैं। लेस इज मोर वाला हिसाब। सही बात है। तो ये तो हुई चीजों की बात, पर इसका एक गहरा साइकोलॉजिकल पहलू भी है, जैसा आप कह रही थी। जानकारी में भी लिखा है कि बाहर का बिखराव अक्सर अंदर की उथल-पुथल दिखाता है। बिल्कुल। कभी कभी हम चीजें इसलिए भी जमा करते जाते हैं क्योंकि हम शायद अतीत को छोड़ना नहीं चाहते या भविष्य को लेकर थोड़ा डरे हुए होते हैं। ऐसे में सफाई करना सिर्फ धूल पोंछना नहीं रह जाता। ये एक मौका बन जाता है अटकी हुई भावनाओं को, पुराने बोझ को रिलीज करने का। जब आप ध्यान से एक-एक चीज को देखकर, छूकर उसके बारे में फैसला लेते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में एक मेडिटेशन जैसी, एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बन जाती है। आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। हाँ, उसमें एक लाइन भी थी कि हर तह हर पोछा जीवन पर नियंत्रण पाने की एक मौन पुष्टि है। मतलब बाहर व्यवस्था तो अंदर शांति। सही कहा। बाहरी व्यवस्था हमारे दिमाग को शांत करती है। क्यों? क्योंकि देखने और प्रोसेस करने के लिए कम चीजें होती हैं, ध्यान कम बंटता है। एक साफ सुथरा माहौल फोकस करने में मदद करता है। और हाँ, इससे एक सेंस ऑफ कंट्रोल और अचीवमेंट भी मिलता है, जो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर रोज की जिंदगी में इसे कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि शुरुआत छोटी हो सकती है। कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। सुझाव ये है कि रोज सिर्फ 10 मिनट निकालिए, बस 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, कोई भी एक छोटी सी जगह चुन लीजिए, आपकी कोई दराज, टेबल का एक कोना या शेल्फ का एक हिस्सा, और बस उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। अच्छा। और करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए कि मन में क्या चल रहा है। क्या किसी चीज को छोड़ने में मुश्किल हो रही है? क्यों हो रही है? अच्छा। तो इसका असर तुरंत दिखेगा। अक्सर? हाँ, आप शायद महसूस करेंगे कि वो छोटा सा कोना साफ करके भी मन थोड़ा हल्का लगा,
थोड़ी क्लैरिटी आई। ये छोटा सा एक्शन उस बड़े आइडिया को सपोर्ट करता है, क्लीन स्पेस क्लियर माइंड। साफ जगह, साफ सोच। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि मकसद परफेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम चमकता हुआ हो। मकसद है जुड़ाव बनाना अपनी चीजों से, अपनी जगह से और अपने आप से। धीरे धीरे ये आदत बन सकती है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है कि जापानी समझ हमें ये सिखाती है कि सफाई जैसा एक आम सा काम हमारे मन पर कितना गहरा, कितना पॉजिटिव असर डाल सकता है। ये सिर्फ घर चमकाना नहीं है, ये अपने अंदर के माहौल को भी बेहतर बनाना है। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार आप सबके लिए छोड़ जाते हैं जो उसी जानकारी से प्रेरित है। कभी कभी मन की शांति ज्यादा चीजें पाने या जोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि उन चीजों को हटाने से मिलती हैं जिनकी अब जरूरत नहीं रही। तो जरा सोचिए, आपके अपने स्पेस में और आपके मन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी सफाई से आपको ज्यादा सुकून और स्पष्टता मिल सकती है।